परमेश्वर आपकी हानि को नहीं होने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं उत्पत्ति किताब उसका 31 अध्याय और 7 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, फिर भी तेरे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। आमीन। दोस्तों, यहां पर याकूब कहता है कि लाबान ने कई बार मेरे साथ में छल करना चाहा, उसने कई बार मेरी मजदूरी को बदल दिया। कई बार उसने कहा कि धारीदार बच्चे तेरे होंगे, और कई बार उसने कहा कि चित्तेदार बच्चे तेरे होंगे। तो इस प्रकार से याकूब कहता है कि लाबान ने मेरे साथ में कई बार छल किया, धोखा किया। दोस्तों, याकूब को राहेल पसंद थी, परंतु लाबान ने अपनी दूसरी बेटी लिया की शादी याकूब से कर दी। यहां पर भी उसने उसके साथ में धोखा किया, छल किया। परंतु याकूब कहता है कि तुम्हारे पिता ने तो मेरे साथ छल किया, धोखा किया, मेरी हानि करने की कोशिश की, परंतु मेरे परमेश्वर ने मेरी हानि नहीं होने दी। परमेश्वर ने उसे किसी भी प्रकार से हानि नहीं होने दी। लाबान को उसकी हानि नहीं करने दिया। एक बार लाबान उसे पकड़ने के लिए गया, उसे मारने के लिए गया, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा कि तू याकूब को कुछ मत कहना। परमेश्वर ने उसे बचाया और याकूब की हानि नहीं होने दी। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे भी कहता है कि परमेश्वर आपकी हानि नहीं होने देगा। हो सकता है लोग आपके साथ में छल करें, हो सकता है लोग आपके साथ में धोखा करें, हो सकता है लोग आपके साथ में लड़ाई झगड़े करें, अनेक प्रकार की बातें हों, परंतु परमेश्वर आपकी हानि को नहीं होने देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मेरी हानि नहीं होने दी। हम एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमें सुरक्षित रखता है, जो हमारा सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। तो दोस्तों, इसलिए आप निराश न हों। यदि किसी ने आपके साथ में छल कर दिया, किसी ने आपके साथ में धोखा कर दिया, या फिर लड़ाई झगड़े हो गए, या फिर कुछ भी आपके जीवन में हो गया, तो आप निराश न हों। आप ये देखें कि आप जीवित हैं, आप जिंदा हैं, और यही तो परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। आमीन। आप जीवित हैं, आप जिंदा हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी हानि नहीं होने दी, आपको सुरक्षित रखा है। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपकी हानि नहीं होने देगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से परमेश्वर ने याकूब की हानि नहीं होने दी, बल्कि जब लाबान उसको छल कर रहा था, लाबान उसके साथ में धोखा कर रहा था, अनेक बार उसकी मजदूरी बदल रहा था, परंतु परमेश्वर इन सब के बीच में याकूब को आशीषित कर रहा था। परमेश्वर याकूब को बढ़ाता चला जा रहा था। दोस्तों, हो सकता है लोग आपके साथ में छल करें, आपके साथ में धोखा करें, आपको गलत दृष्टि से देखें, आपके साथ में लड़ाई झगड़ा करें, परंतु परमेश्वर इन सब के बीच में आपको आशीषित करेगा। याकूब की तरह परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आया जब याकूब के पास लाबान से कई ज्यादा भेड़ बकरियां थी, कई ज्यादा धन संपत्ति थी। ये कैसे हुआ? क्योंकि परमेश्वर उसकी हानि नहीं होने देता, क्योंकि परमेश्वर उसे आशीषित करता चला गया। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा, आपको भी आशीषित करता हुआ चला जाएगा, और परमेश्वर आपकी हानि नहीं होने देगा। सो आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, आप निराश ना हों, प्रार्थना में लगे रहें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मैं सूरत का रहने वाला हूँ, गुजरात। मेरी गवाही ये है कि मुझे नींद नहीं आती थी, रात भर सोता था फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी, बुरे बुरे सपने आते थे। मैंने पीके ब्रदर, अमिता सिस्टर को व्हाट्सएप किया और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे चंगाई मिली। और मैं यीशु मसीह का और पीके भैया और अमिता सिस्टर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जय मसीह की।
हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह में सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे कि प्रभु ने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया, अद्भुत काम किया और इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, ऐसे ही प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। सब प्रभु इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज के इस भोर के प्रकाश में, आज की सुंदर सुबह में अपने प्यारे प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं कि हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। यीशु जरूर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र, अति महान परमेश्वर पिता, पिता के दाहिने उस सिंहासन पर विराजमान यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपकी बड़ाई करते हैं। यीशु, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं। हर बार प्रभु यीशु मसीह हम आप ही के नाम को ऊंचा करते हैं पिता। हाँ परमेश्वर, क्योंकि इसके योग्य पिता आप हैं, इसके योग्य आप हैं यीशु मसीह। धन्यवाद कि हम सबको धूली में से उठाकर तूने चुनकर प्रभु एक अच्छे पद पर नियुक्त किया। धन्यवाद कि हम सबके जीवनों को बचा लिया। धन्यवाद कि स्वर्ग छोड़कर तू हमारे जीवनों को बचाने के लिए, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेने के लिए यीशु तू चला आया प्रभु। और प्रभु तू हमारे लिए मारा गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से हमारे लिए जी उठा, ताकि तू हमारी हानि होने से बचाए, ताकि तू हमें उस अंधकार से बचाए, ताकि प्रभु तू उस मृत्यु के जाल से हमें बचाए प्रभु जी, शैतान के उस बुरे फंदे से हमें बचाए प्रभु। धन्यवाद, और ये तूने कर दिया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, जब हम तेरे पवित्र नाम पर विश्वास करते हैं तो होने दीजिए आज के इस भोर के प्रकाश में पिता, आज की सुंदर सुबह में यीशु, आपके लोग जब आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, आपके चरणों की चौकी के समीप बैठे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो एक एक जन आपकी उपस्थिति से भर जाए, आपकी पाक रूह से भर जाए। आज के दिन में वो आपकी उपस्थिति पूरे दिन भर में हर एक कामों में महसूस करे परमेश्वर, वो फील करे परमेश्वर आपकी होली प्रेजेंस को लॉर्ड, बिकॉज यू आर होली प्रेजेंस विद अस लॉर्ड, हमारे साथ में है प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं कि आपने रात भर बहुत अच्छी नींद दिया प्रभु, हमें संभाले रखा, हमारे सांसों की हिफाजत की, हमारे प्राणों की हिफाजत की, और हम सुरक्षित है, जिंदा है। इस बात के लिए धन्यवाद, क्योंकि ये तेरी प्रभु महाकरुणा का फल है परमेश्वर, जो हम जीवित है और जो हम सुरक्षित हैं, जो हम हर एक प्रकार के प्रॉब्लम से बचे हैं, ये सिर्फ तेरी दया है। इस महामारी के चलते भी प्रभु तूने हम सबको सुरक्षित रखा है, इस बात के लिए धन्यवाद पिता। ऐसे बहुत सारे विषय है प्रभु जो तूने हम सबके जीवनों में किए हैं, और प्रभु धन्यवाद का विषय ये है कि तूने ये सुबह की संगति हमें दी है प्रभु। धन्यवाद, हम घटे प्रभु और आप बढ़े। विशेष का धन्यवाद करते हैं उस अद्भुत वचन के लिए, तेरे कभी न टलने वाले वचन के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते कि हाँ प्रभु, तेरा जीवित वचन प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करे, हमें प्रभु तुझ में आगे बढ़ाए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते परमेश्वर कि सच में आज आपके वचन के द्वारा आपने हमें हमारा आत्मिक भोजन दिया और हमें आगे बढ़ाया और हमें उत्साहित किया प्रभु। और आपने वादा किया कि मैं तुम्हारी हानि नहीं होने दूंगा। जिस प्रकार प्रभु हमने वचन में देखा, अपने याकूब की किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने दी, उसके साथ छल हुआ, उसके साथ धोखा हुआ, परंतु पिता उसमें भी तूने उसके लिए भलाई को उत्पन्न किया और उसकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने दी। उसी प्रकार यीशु मसीह आज की सुबह में आपके लोगों के लिए हम इस वचन के आधार पर प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इनकी किसी भी प्रकार की हानि ना होने पाए, हर एक हानि होने से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। याकूब को बचाया, उसकी हिफाजत की, उसी प्रकार अपने बेटे बेटियों की, उनके घराने की, उनके बच्चों की, बुजुर्गों की आप रक्षा हिफाजत करें, हर एक हानि होने से आप बचाएं प्रभु। यदि इनके जीवन में किसी ने प्रभु इन्हें छल किया है, इनके साथ धोखा किया है परमेश्वर, इनके साथ फ्रॉड किया है परमेश्वर पिता, इन्हें धोखा दिया है प्रभु जी, प्रभु इनके जीवन के कई क्षेत्रों में प्रभु इनके साथ में कुछ गलत हुआ है प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि ऐसे परिस्थिति में प्रभु आप इन्हें याकूब की तरह आशीषित करें, ऐसी परिस्थिति में आप इन्हें याकूब की तरह आगे बढ़ाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं अपने बेटे, अपनी बेटियों की, उनके बच्चों के, उनके परिवार में हर एक जन की जिनकी परिस्थितियां प्रभु दयनीय है प्रभु जी, जिनकी परिस्थितियां प्रभु बहुत ज्यादा विपरीत है, उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जब लोग इनसे लड़ रहे हैं पिता, जब प्रभु सब इनके विरोध में उठ खड़े हुए हैं पिता, जब ऐसी परिस्थितियां मानो कि प्रभु कोई भी इनके साथ में खड़ा नहीं है प्रभु, तो आपसे दुआ करते कि आप इनकी किसी प्रकार की हानि नहीं होने दें प्रभु। इनके जॉब के क्षेत्र में आप इनकी हानि ना होने दें, आप इनके घर परिवार में किसी भी प्रकार की हानि ना होने दें प्रभु जी। जहां कहीं जाते हैं, आने जाने
में प्रभु आप इनकी किसी भी प्रकार की हानि ना होने दे प्रभु, वरन आप इन्हें सेफ एंड प्रोटेक्ट करें और प्रभु इन्हें आशीषित करें। और याकूब को आशीषित किया, अपने बेटे बेटियों को, उनके बच्चों को आशीषित करें मेरे खुदा। जब प्रभु यीशु मसीह ये बाहर जाते हैं प्रभु, आज की सुबह में इन्हें आने जाने में सुरक्षा दे प्रभु। जो भी काम करते हैं उस काम को करने में प्रभु सहायता करें और उस काम में प्रभु किसी भी प्रकार की हानि ना होने पाए, वरन वो काम यीशु के नाम से सफल हो। पिता, इस समय जो लोग मुश्किल में है प्रभु, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं प्रभु जब उनको बहुत ज्यादा वो मुश्किल लग रहा है प्रभु, आप उनकी सहायता करें, इन्हें एडिक्शन से बाहर निकालें, इन्हें एक अच्छा जीवन साथी दे, आप इनके कर्जों को दूर करें पिता, इन्हें संतान की आशीष दे, एक अच्छे घर की आशीष दे प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु इनके जीवन में वो करे प्रभु जो ये अचीव अपना गोल करना चाहते हैं, उस गोल को अचीव करने में आप इनकी सहायता करें, उस लक्ष्य की ओर बढ़ने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर। वरन लोग कई बार प्रभु इनके रास्ते में रुकावटें लाते प्रभु, परंतु उस रुकावटों को पार करके आपके लोग उस गोल को, उस अपने गोल को अचीव कर सके प्रभु और आपकी महिमा कर सके पिता। आज की सुबह में इनके सारे कामों में तेरी आशीष हो, जिस काम पर तेरे लोग प्रभु, तेरे बेटे बेटियां हाथ लगाएं प्रभु, वो काम सफल हो पिता। प्रभु इनके बच्चों को आप सफल करें, उनकी एजुकेशन में उन्हें सफल करें प्रभु। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उन्हें आप सफल करें, जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं आप उन्हें सफल करें। और प्रभु बहुत सारे भाई बहन हैं प्रभु जो अपने फ्यूचर के लिए प्रभु परेशान है, बहुत सारे इस बात के लिए परेशान है कि वो कैसे कंपटीशन फाइट करें, आप उन्हें बुद्धि से भरे, आप उन्हें ज्ञान से भरे और उन्हें हर एक चीज को मैनेज करने में आप सहायता करें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, इनके परिवार को मैनेज करने में, इनकी फैमिली को मैनेज करने में प्रभु, परिवार में सब कुछ अच्छे से कंट्रोल करने में आप इनकी सहायता करें। इनके बच्चों को गलत रास्ते से बचाएं, दुष्ट की बुरी योजनाओं से बचाएं पिता। आज के दिन में जितने लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, इसी समय हम उन बीमारियों को आज्ञा देते हैं, छोड़ दो इनके शरीर को, उन सारे दर्द को आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हर एक इन्फेक्शन, ट्यूमर और हर एक एलर्जी यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग, हड्डियां, मांसपेशियां यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाए। धन्यवाद पिता आपकी चंगाई के लिए, धन्यवाद पिता आपके छुटकारे के लिए। इसी समय हर एक शरीर बीमारियों से छुटकारा पा रहा है, इसी समय हर एक दर्द दूर हो गया है, इसी समय हर एक अंदरूनी अंग चंगा हो गया है, हर एक वो अंग जो काम करना बंद कर दिया वो कार्य करने लगा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपकी चंगाई के लिए। थैंक यू जीसस फॉर योर कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड, बिकॉज वी ऑल आर ब्लेस्ड लॉर्ड। थैंक यू फादर, वी ऑल आर हैप्पी इन दिस मॉर्निंग लॉर्ड एंड थैंक यू, वी प्रेज यू, वी लिफ्ट अप योर नेम, वी मैग्नीफाई योर नेम लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आज के पूरे दिन भर में सहायता मदद को चाहते हैं, आप सहायता करें और प्रभु सबको अच्छा स्वास्थ्य दें, सबके कामों को सफल करें और जिन्होंने आपके राज्य में बोया है वो 100 गुना फलवंत और आशीषित हो, उनके खत्ते सदा भरे रहें और प्रभु वो सदा के लिए प्रभु जी किसी भी भली वस्तु की घटी कमी उन्हें, उनके बच्चे, उनके परिवार को ना हो, आपके लोग भरपूरी और बहुतायत में जीने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं सारी बातों में प्रभु, आपका धन्यवाद हम सब की विनती प्रार्थना को सुनने के लिए, उसका उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए यीशु के नाम से विनती को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।